ठीक, देखो इसमें हम चैप्टर पढ़ेंगे क्लास 10th की समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी में सबसे पहले हम जानेंगे अनुक्रम किसे कहते हैं। अनुक्रम, अनुक्रम का मतलब क्या होता है? तो अनुक्रम का मतलब होता है जब संख्याओं को एक निश्चित क्रम में रखते हैं तो उसे अनुक्रम कहते हैं। समझ गए? जैसे सुबह प्रार्थना होती है ना, तो एक क्रम बना होता है ना कि पहले छोटा लड़का रहेगा, फिर बड़ा होगा, फिर बड़ा, ऐसे करके ये क्रम है। समझ गए? तो जब संख्याओं को हम एक निश्चित क्रम में रखते हैं तो उसे क्या कहते हैं? अनुक्रम कहते हैं। अनुक्रम के बाद तुम्हारी श्रेणी आती है। ये अगर हम जैसे ये संख्याएं दे दिया है तो ये क्या है? एक अनुक्रम है। समझ गए? एक कोई क्रम से संख्याएं लिखी गई हैं तो ये क्या है? अनुक्रम है। और इसी अनुक्रम में अगर हम एक विशेष गुण इंक्लूड कर देते हैं, यानी जोड़ देते हैं। समझ गए? इसी अनुक्रम में हम कोई विशेष गुण जोड़ देते हैं तो यही अनुक्रम श्रेणी कहलाता है। यही अनुक्रम क्या कहलाता है? श्रेणी कहलाता है। अगर ये संख्याएं दिया है क्रम से 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, अगर इसमें कोई विशेष गुण डाल देते हैं, जोड़ देते हैं तो श्रेणी कहलाता है। विशेष गुण का मतलब कोई संख्या हम जोड़ देते हैं। जैसे इसमें विशेष गुण क्या है? 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। तो इसमें विशेष गुण क्या है? तो इसमें हमने प्रत्येक पद में 2 जोड़ा है। देखो 2 के बाद 2 जोड़ा है 4, फिर 2 जोड़ा है 6, फिर 2 जोड़ा है 8, फिर 2 जोड़ेंगे 10। तो इस प्रकार ये श्रेणी जाएगी। तो इसमें 2 जोड़ा गया है, यही इसका क्या है? विशेष गुण, और इसको क्या कहा जाएगा? श्रेणी कहा जाएगा। समझ गए? और यदि हम जो है अनुक्रम में जोड़ के या घटा के प्राप्त करते हैं श्रेणी को, अगर अनुक्रम दिया है, ये अनुक्रम था, इसमें हमने जोड़ा है, प्रत्येक संख्या में जोड़ने या घटाने पर प्राप्त होता है तो वह समांतर श्रेणी होती है, और गुणा करने या भाग करने पर प्राप्त होता है तो वह गुणोत्तर श्रेणी होती है। तो श्रेणी समझ में आ गया कि अनुक्रम में यदि हम कोई विशेष गुण इंक्लूड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो वही अनुक्रम क्या कहलाता है? श्रेणी कहलाता है। श्रेणी के प्रकार को हम देखेंगे तो श्रेणी 3 प्रकार की होती है। चल नहीं रहा था? अच्छा, श्रेणी के प्रकार को हम देखेंगे तो श्रेणी 3 प्रकार की होती है। पहला है समांतर श्रेणी, जो कि तुम्हें पढ़ना है, समांतर श्रेणी। और दूसरा है गुणोत्तर श्रेणी, जो कि 11 में पढ़ाया जाएगा, गुणोत्तर श्रेणी। और तीसरा है हरात्मक श्रेणी, जो कि ये कक्षा 12 में था पहले, अब हट गया है, कक्षा 12 में था। समांतर श्रेणी की इंग्लिश होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसका क्या होता है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसका होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो ये 3 प्रकार की श्रेणियां हैं। देखो कक्षा 10 में हम समांतर श्रेणी पढ़ेंगे, कक्षा 11 में गुणोत्तर श्रेणी पढ़ेंगे, और 12 में है हरात्मक श्रेणी, जो कि इस समय अब नहीं है, पहले था। समांतर श्रेणी अब पढ़ेंगे। समांतर श्रेणी किसे कहते हैं? तो समांतर श्रेणी, अगर दी गई संख्याओं में हम कोई एक निश्चित पद जोड़ देते हैं या घटा देते हैं, या घटाने से जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। दी गई संख्याओं में कोई एक निश्चित पद जोड़ते हैं या घटाते हैं तो जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। तुम्हें याद रखना है, बस कोई पूछ सकता है, बाकी अब नियम तो बताया ही जाएगा। अब चलो, अब इसके बाद हम जो है समांतर श्रेणी के टर्म को बताते हैं। समांतर श्रेणी में क्या होता है? जैसे ये श्रेणी दिया है, अगर हमने कोई बताया, देखो जोड़ के प्राप्त किए हैं ना, तो ये समांतर श्रेणी है। प्रत्येक पद में 2 जोड़ा गया है।
या घटा के भी प्राप्त करेंगे। जैसे यहाँ पे 4 लिख दिए, 2 घटा दिए, जैसे ये देखो 4 2 घटा दिए तो 2, फिर 2 घटा दिए तो 0, फिर 2 घटा दिए तो -2, फिर 2 घटा दिए तो ऐसे करके। तो ये भी क्या होगी, समांतर श्रेणी होगी। प्रत्येक संख्या में कोई संख्या जोड़ी जाए, हाँ, या घटाई जाए, सम नहीं। जैसे कोई तुम्हें जैसे 3 5 ऐसे दे दिए, तो ये देखो 3 में 2 जोड़ा गया 5, फिर 8 हो गया, तो ये कोई श्रेणी नहीं है, क्योंकि 3 जोड़ा गया तो 8, अगर 2 रहता, हाँ समान, हाँ तब होता है ना श्रेणी। हाँ, एक निश्चित संख्या, जो निश्चित संख्या जोड़ी अथवा घटाई जाती है श्रेणी में, हाँ, जो निश्चित संख्या जोड़ी अथवा घटाई जाती है श्रेणी में, उसको सार्वांतर कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, सार्वांतर। और ये जो इसका पहला श्रेणी का जो पहला पद है, इसको क्या कहते हैं, प्रथम पद।